हेलो दोस्तों, आज की कहानी है विधवा भाभी और देवर का अनोखा प्रेम। रात के 11 बजे फ़ोन की घंटी बजी। रमा ने फ़ोन उठाया। सामने से देवर की आवाज़ आई, भाभी आप अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांध लीजिए, कल मैं वकील लेकर आ रहा हूँ। अब से ये घर मेरा है। इसके बाद रमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह हेलो हेलो करती रही और फोन कट गया। देवर की बातों ने उसके होश उड़ा दिए। आंखों से नींद कोसों दूर हो गई और वह पुरानी यादों में खो गई। जब वह पहली बार ससुराल आई थी, उसका देवर मात्र 12 बरस का था। कुछ दिनों बाद एक बीमारी में सास ससुर चल बसे। तब से वह देवर को अपना बेटा ही मानती थी। रमा के पति एक स्कूल में कलर का काम करते थे और उसी से घर का खर्चा चलता था, लेकिन देवर का सपना था इंजीनियर बनने का। रमा को देवर में अपना बेटा नजर आने लगा, इसीलिए वो एक बेटी के बाद दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ देवर की पढ़ाई का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था। दोनों पति पत्नी भाई के पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बहुत ही साधारण जिंदगी जीने लगे। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने लगे ताकि देवर के सपनों को पूरा किया जा सके। रमा ने घर के कामों के साथ साथ सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। एक दूसरे के सहयोग करते हैं, हंसते खेलते इस परिवार का दिन कट रहा था। देवर ने भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप सरकारी कोटे से कम पैसों में उसका नामांकन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। हंसते खेलते कैसे एक साल निकल गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां हमारे घरों में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क हादसे में रमा की पति की मौत हो गई। रमा की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। पति की मौत के साथ साथ आर्थिक सहारा भी खत्म हो गया। ऊपर से देवर की पढ़ाई का खर्च और जवान होती बेटी की चिंता। बहुत मुश्किलों से रमा ने अपने आप को संभाला। पति और देवर के सपने को पूरा करने के लिए उसने सिलाई के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करना शुरू कर दिया। फिर भी पैसे कम पड़ने लगे तो वह अपने पुश्तैनी मकान को गिरवी रख दी ताकि पढ़ाई अधूरी न रहे। रमा की तपस्या सफल हुई। देवर की पढ़ाई पूरे होते ही उसे एक अच्छी कंपनी में सैलरी के साथ जॉब भी मिल गई। रमा को ऐसा लगा जैसे अब उसके दिन लौटने लगे, लेकिन देवर की नौकरी लगते ही वह बदलने लगा। उसने साथ में काम करने वाली महिला मित्र से शादी कर ली और शहर में ही रहने लगा। अब वह अपनी भाभी माँ से बात भी बहुत कम करता था और आना जाना तो ना के बराबर ही था। रमा भी अब उसकी जिंदगी में ताक झांक नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज देवर की बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। जिस देवर को उसने बेटे से भी ज्यादा स्नेह दिया, आज वही देवर उसे घर से निकाल रहा है। जिंदगी से तो वो बहुत पहले ही निकल चुकी थी। इसी सोच में कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो वह वर्तमान में लौटी। टूटे मन से वह तैयार हुई और अपने जरूरी सामान बांध गाड़ी में आकर बैठ गई। घंटे भर चलने के बाद एक सुंदर से मकान के आगे गाड़ी खड़ी हो गई। मकान को देख रमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके देवर अब कौन सा खेल खेल रहे हैं। वह मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उससे भी ज्यादा सुंदर था। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम था उस मकान को देखते ही रमा की आंखों आंसुओं से भर गईं, जिसे उसने बहुत मुश्किल से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, पूजा का समय हो रहा है, मकान के स्वामी पूजा के लिए आकर बैठे। देवर के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम पूजा के लिए जाओ। देवरानी ने एक साथ कहा, इस मकान का स्वामी मैं नहीं, मेरी भाभी माँ है।
मैं तो सिर्फ एक दास हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी देवी माँ स्वरूप भाभी के बदौलत हूँ। वहीं इस घर और मंदिर की असली हकदार हैं। देवर देवरानी दोनों ने मिलकर अपनी भाभी को पूजा में बिठाया। देवर बोला, भाभी आप बेटी की चिंता बिल्कुल भी ना करें, अब वह मेरी बेटी है और यह घर आपका। मंदिर में एक मूर्ति रमा की भी थी, जिसे देख रमा के साथ सभी लोग हैरान थे। रिश्तेदारों को फुसफुसाते देख देवर बोला, मैं उस देवी को नहीं जानता, लेकिन अपनी इस माँ को जरूर जानता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए। पूरे पूजा के दौरान सभी लोग आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ रहे थे, जबकि पूजा में अग्नि के धुआं का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, देवर भाभी की इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।